के प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब से जो है वो इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर है। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं के, एल और एम से शुरू होने वाले सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को। इससे पहले जे तक के सारे इडियम्स एंड फ्रेज हो चुके हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग नहीं देखें वो लोग वहाँ पर से पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग के प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब का ये लेक्चर खत्म होता है, इसके तुरंत बाद हम लोग ब्लैक बुक को शुरू करेंगे और ब्लैक बुक का पूरा निचोड़ जो रहेगा और उसके जितने भी उसमें जितने भी हम लोग के वोकेबलरी डाले हुए हैं वो सारे के सारे वोकेबलरी को हम लोग देखने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन लोगों के पास तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं के, एल और एम वाले सारे लेक्चर सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को अभी हम लोग देखना भी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो सबसे फर्स्ट में हम लोग को दिया कंगारू कोट। क्या क्या दिया हुआ हम लोग को? सबसे पहले हम लोग को दिया कंगारू कोट। ठीक है, और कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गैर कानूनी न्यायालय, मतलब एक ऐसा न्यायालय जो इलीगल हो। इलीगल कोर्ट को हम लोग कहते हैं कंगारू कोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब कोई एक आदमी जो अपने कार्ड को अपने पूरा छिपा कर रखे हुए है, मतलब किसी बात को छिपा के अगर रख रहा है, कोई कुछ अगर हाइड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको उसके लिए इडियम जो यूज होगा वो रहेगा क्या? वो होगा कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब अपने सीने से चिपका के रखना अपने कार्ड को, मतलब और किसी को देखने के लिए नहीं देना। फिर कीप वंस फिंगर क्रॉसेस, मतलब किसी अपने दोनों फिंगर को क्रॉस करके रखना, ऐसा मतलब किसी अच्छी घटना की कामना करते रहना हमेशा। टू वेट एक्सपेक्टेंटली, मतलब होता है किसी अच्छी घटना के बारे में सोचते रहना, किसी अच्छी घटना के का आशा करना, किसी अच्छी घटना के होने की कामना करते रहना, वो हम लोग का होता है। फिर हम लोग का दिया कीप वंस वर्ड। क्या कीप वंस वर्ड? इसका मतलब होता है क्या? प्रतिज्ञा पूरी करना। टू कीप वंस प्रॉमिस, मतलब अपने प्रॉमिस पे खरा उतरना, जो प्रॉमिस करा गया था उसको पूरा करना। नेक्स्ट हम लोग का है कीप द बॉल रोलिंग। क्या? कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, मतलब बॉल हम लोगों का रोल कर रहा है, मतलब वो जारी है, वो आगे तरफ मूव कर रहा है। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और ए प्लान, मतलब किसी प्लान या किसी प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करना, उसको रुकने नहीं देना, उसको आगे बढ़ते हुए चलते जाने देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों का दिया हुआ है क्या? नेक्स्ट हम लोगों का है कि कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब होता है क्या? दरिद्रता से संघर्ष करना, मतलब जो वुल्फ है उसको अपने दरवाजे से दूर रखना, मतलब दरिद्रता से संघर्ष करना, मतलब पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी स्टारवेशन मतलब भूखमरी, उसको दूर रखना। ठीक है, उससे किसी तरह से बचना। ये नेक्स्ट हम लोगों का फिर दिया हुआ है क्या? हम लोगों का फिर आगे आता है, आगे हम लोगों का वर्ड जो है ये है हम लोगों का कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक ही बार में दो दो काम को निपटाना। मतलब हम लोग एक ढेला फेंके हैं, ढेला मतलब होता है स्टोन, स्टोन हम लोग एक फेंके हैं और उससे हम लोग की दो दो पक्षियाँ मर चुकी है। इसका मतलब क्या? कि हम लोग एक काम करना चाह रहे थे लेकिन साथ साथ दो दो समस्या हम लोग की जो निपट जा रही है आराम से। ठीक है, मतलब हम लोग सेम टाइम में जो है दो अलग अलग तरह के काम को अगर कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। फिर हम लोग का दिया किथ एंड कीन। किथ एंड कीन मतलब होता है क्या? बंधु बांधव, मतलब होता है ब्लड रिलेशंस, मतलब ऐसे लोग जो कि आपके पैटर्नल या फिर मैटरनल रिलेशन में आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कीथ एंड कीन के रूप में जानेंगे। फिर नीट वंस ब्रो। क्या? नीट वन ब्रो मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाना, अपने भव में टाइट कर लेना। भव मतलब होता है आँख के ऊपर वाला वो पार्ट जो है भव में, उसको पूरा का पूरा टाइट कर लेना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नीट वंस ये ब्रो, मतलब टू फ्रोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाना। फिर लेडीज़ में दिया हुआ, मतलब एक ऐसा पुरुष जो कि महिलाओं के संगत में रहता है, महिलाओं के संगत में रहने वाला आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि महिलाओं की कंपनी पसंद करता है, महिलाओं के साथ रहता है वो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे लेडीज़ मैन। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ मतलब क्या था? असंतोषजनक बहाना, मतलब एक ऐसा बहाना जो कि उचित नहीं है, एक ऐसा बहाना जो कि उस समय परफेक्ट नहीं है। ठीक है, फॉल्स एक्सक्यूज जिसको हम लोग कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं बेसलेस एक्सक्यूज, जो हम लोग का रहता है वो हम लोग का लेम एक्सक्यूज के रूप में जाना जाएगा। फिर है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि प्रशंसा के रूप में किसी का अपमान कर देना। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देंगे, मतलब हम लोग सही वे में किसी को, किसी की तारीफ करेंगे, हम लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, हम लोग उसकी बुराई कर रहे हैं तारीफ के रूप में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंडेड ये कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग का है लायन शेयर। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट हम लोग का? नेक्स्ट हम लोग का है लायन शेयर। लायन शेयर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। लायन चूंकि हम लोग के पूरे जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी है, जंगल का राजा माना जाता है, तो इसीलिए लायन शेयर मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा? वो हम लोग के सबसे ज़्यादा हिस्सा इंजॉय करेगा, मतलब लायन शेयर मतलब हो जाएगा क्या? सबसे बड़ा हिस्सा हम लोग का।
फिर लिव इन एन आइवरी टावर, लिव इन आइवरी टावर इसका मतलब क्या होता है, संपन्नता से। आइवरी एक गेम से है, मतलब एक प्रीशियस स्टोन है, तो उसका अगर टावर बनाए तो इसका मतलब क्या है, उसका इसका मतलब है कि काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी जो कह सकते हैं हम लोग एक सुखी संपन्न जीवन, तो काफ़ी एक प्रॉस्परस जीवन जो है वो जीना हम लोगों का रह रहा होता है, ठीक है। मतलब दुख से काफ़ी ज़्यादा खुद को दूर रखना। ये आगे हम लोगों का दिया लोब्स एंड फिशेस। क्या लोब्स एंड फिशेस मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ, मतलब होता है मटेरियलिस्टिक ये बेनिफिट या मटेरियल बेनिफिट, मतलब होता है हम लोगों का क्या, कि कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि हम खुद का सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं। अब वो प्रॉफिट हम लोग किसी मटेरियल का होगा, पैसों का हो सकता है, ज़मीन का हो सकता है, जायदाद का हो सकता है, वो सारे के सारे हम लोग के लीव्स एंड फिशेस में आएंगे। फिर लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ कलर्स का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ दिखाई ना, किसी के चेहरे का रंग हट जाना, मतलब अस्वस्थ दिखाई देना वो होगा, मतलब अनहेल्दी दिखना या इल मतलब होता है बीमार दिखना, उसको हम लोग कहते हैं लुक ऑफ कलर्स। फिर उनका लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, मतलब किसी को जो कलरफुल ग्लासेस रहता है उसके थ्रू देखना, मतलब झूठे आवरण से देखना, किसी को डिफरेंट वे में देखना या रॉन्ग व्यू किसी के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। मतलब हम लोग के जो कलरफुल ग्लास रहेंगे उसके अंदर से छिप के हम लोग किसी को देख रहे हैं, मतलब डाउट के नज़रों से हम लोग किसी को देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग कहते हैं लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट मतलब क्या होता है, गला भर जाना, मतलब भावनात्मक क्षण हम लोगों का जब रहता है, जब हम लोग किसी बहुत दर्दनाक चीज़ को याद कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लोगों का गला भर जाता है, मतलब हम लोगों के गले में लंप इन द थ्रोट हो जाता है। हम लोगों के थ्रोट में मतलब गले में हम लोगों का लंप बन जाता है, लंप मतलब होता है गांठे, गांठे टाइप का बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गला भर गया है हम लोगों का, ठीक है। ऐसा मतलब एक टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग हम लोगों की रह रही होती है थ्रोट में, मतलब हम लोग बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन वही बोल नहीं पा रहे होते हैं उस समय, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो हम लोगों का एम से शुरू होने सारे शुरू हो रहे हैं, तो एम में हम लोगों का पहला जो है वो क्या दिया हुआ, पहला हम लोग को दिया मैड एज ए मार्च हेयर। मार्च हेयर मतलब क्या होता है, सिर फिर आदमी, पागल, क्रेजी, इनसे वो। आगे नेक्स्ट हम लोग का मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, बहुत बार ये पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, सच कबूल कर लेना, मतलब कॉन्फेस, जो इलीगल या कुछ अगर हम लोग बैड चीज़ करे हुए तो उसको कॉन्फेस करना, उसके बारे में स्वीकृति देना कि हाँ ये हम ही किए थे, ठीक है, ऐसा। फिर मैडन नेम दिया हुआ है, मैडन नेम मतलब क्या होता है, विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम जो रहता है उसको हम लोग मैडन नेम कह रहे होते हैं, जैसे कोई कुमारी लगा रही होती है उस तरह का वो नाम, बाद में उसके पति वाला टाइटल लग जाता है, मतलब सरनेम के बगैर जो कोई नाम रहता है मैरिज से पहले तो उसको हम लोग मैडन नेम कहते हैं। फिर मैडन स्पीच दिया हुआ है, मैडन स्पीच मतलब होता है बिना किसी प्रिपरेशन के सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट स्पीच जो हम लोग का रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैडन स्पीच, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्पीच हम लोग का जो था वो हम लोग का क्या कहलाता है, वो हम लोग का कहलाता है मैडन स्पीच। फिर हम लोग कहते हैं मैक ए हेस, मैक ए हेस मतलब क्या होता है, गड़बड़ कर देना, टू मैसअप, सब चीज़ को मिक्स कर देना, बेकार करना, बर्बाद कर देना वो। फिर हम लोग का क्या है, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मतलब हम लोग का मोल जो रह रहा होता है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में मोल रहता है काले कलर के, उसका माउंटेन मतलब क्या कहते हैं, तिल का तार बना, मतलब बात को बतंगर कर देना, ये एक्सागरेट करना, किसी भी जो छोटी सी डिफिकल्टी रहती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना किसी के सामने में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो अगला हम लोग कहते हैं मेक बोथ इन मीट। क्या मेक बोथ इन मीट, इसका मतलब क्या होता है, आय के अंदर ही गुजारा अपना करना, मतलब हम लोगों के पास जितनी हमारी इनकम है हम उसी में अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेक बोथ इन मीट। फिर नेक्स्ट हम लोग का मेक हे विल द सन साइंस, मतलब मौका का लाभ उठाना, जब हम लोगों का धूप निकला हुआ उस समय यदि हम लोग भूसे सुखा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोग मौके का लाभ अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना। फिर हम लोगों का नेक्स्ट है मेक और मार। क्या मेक और मार मतलब किसी चीज़ को या तो बनाना या किसी को बिगाड़ देना, टू मेक और टू डिस्ट्रॉय, मतलब किसी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ को बेकार कर देना, बर्बाद कर देना, बिगाड़ देना वो। फिर दिया हुआ है क्या, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। क्या मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मतलब होता है क्या, दोनों हाथ में सबसे अच्छा, मतलब ऐसा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि किसी वर्ल्ड में, दोनों ही वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छा जो रहता है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू के समान ये रह रहा होता है हम लोग का। हम लोग सभी परिस्थिति में, मतलब हम लोग देखिए अगर तो किसी भी कंडीशन में यदि हम लोग हैं तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग के पास में प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। जैसे अगर देखें तो रशिया और यूक्रेन वार में इंडिया के पास दोनों ही साइड से, इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू थे, मतलब दोनों तरफ से इंडिया को प्रॉफिट ही हुआ है, ऐसा। फिर हम लोग का दिया है मेक अप वंस माइंड, मतलब होता है क्या, निश्चय करना किसी चीज़ का, टू डिसाइड करना किसी चीज़ के बारे में पहले से चीज़ों को एज्यूम कर लेना। आगे दिया है मैन ऑफ मीन्स, मतलब क्या होता है, समृद्ध व्यक्ति, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी वेल्दी हो, काफ़ी धनी हो, धनी मनी आदमी हो, उसको हम लोग कहते हैं मैन ऑफ मीन्स। फिर हम लोग का दिया है मैन ऑफ आयरन, मतलब क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला आदमी, उसको हम लोग मैन ऑफ आयरन कह रहे होते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर। क्या मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा आदमी जो काफ़ी विद्वान हो, लर्न पर्सन, काफ़ी तेज आदमी हो, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, तो उसको हम लोग मैन ऑफ लेटर के रूप में जानेंगे।
नेक्स्ट हम लोगों का अगर देखें तो वो हम लोग का है मैन ऑफ पार्ट्स। क्या? मैन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? सुयोग्य व्यक्ति। अ मैन ऑफ क्वालिटीज़, मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ भरी पड़ी हैं, उसको हम लोग मैन ऑफ पार्ट्स के रूप में जानेंगे। फिर मैन ऑफ स्पिरिट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या था? उत्साहित व्यक्ति। कोई एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी फुल अप है, जिसमें एंथुसियाज्म जो है वो काफ़ी एक अच्छा सा स्पिरिट जिसमें भरा हुआ, काफ़ी उत्साहित है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आदमी मैन ऑफ स्पिरिट कहलाएगा। आगे मैन ऑफ स्ट्रॉ हम लोग को दिया, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका कोई मत है ही नहीं, मतलब एक ऐसा आदमी जो काफ़ी वीक पर्सन है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ की तरफ अपना रुझान नहीं रख रहा, उसको हम लोग मैन ऑफ स्ट्रॉ कह रहे होंगे। फिर मैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या था? अनुभवी आदमी, एक ऐसा आदमी जो वर्ल्ड को अच्छे तरीके से जान रहा है, एक एक्सपीरियंस पर्सन। फिर नेक्स्ट हम लोग का है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड मतलब हम लोग क्या होता है? जुबान का सच्चा, एक ऐसा आदमी जो अपने वर्ड पे खरा उतरता हो, अपनी बातों का पक्का हो, उस आदमी को हम लोग जो अपने वर्ड को अच्छे तरीके से, अगर किसी को जुबान दे दिया है तो उसको पूरा करे, वो हम लोग का मैन ऑफ वर्ड कहलाता है। फिर मेयर्स नेस्ट दिया हुआ, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तो झूठी अफवाह। कभी मेयर, मेयर मतलब क्या था? घोड़ी, मतलब घोड़े की फीमेल, वो कभी नेस्ट बना सकती है क्या? कभी नहीं बना सकती, मतलब ये झूठी अफवाह है हम लोग का, एक फॉल्स इन्वेंशन है। फिर मिडास टच दिया हुआ है। मिडास टच मतलब क्या होता है? जादुई शक्ति, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें भी हाथ लगाए वो बेचारा ठीक ही हो जाए, सही हो जाए, मतलब एक कोई एक आदमी जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ साथ है, मतलब जो किसी भी चीज़ को अगर लगाता है, किसी भी चीज़ में अगर खुद भिड़ता है, किसी भी वेंचर में अगर लगता है, तो उसको प्रॉफिटेबल वो बना देता है, तो उसको हम लोग मिडास टच के रूप में जान रहे होंगे। फिर हम लोग का दिया हुआ है क्या? मिनैक मैटर। क्या दिया हुआ है हम लोग का? मिनैक मैटर। ये मीन्स मैटर, इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा सख्त शब्द का प्रयोग करने से बचना। एक ऐसा आदमी जो कि बहुत प्यारा बोलता है, जो बहुत अच्छे तरीके से किसी से बोल रहा है, जो किसी से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करना नहीं चाहता, तो वो मिनैक मैटर हम लोग का, सॉरी मीन्स मैटर हम लोग का वो रहेगा। अगर टू माइंड्स वन पीस एंड क्यूज़, मतलब अपने क्यू, पीच और क्यूज़, इस सभी का पूरा ख्याल रखना, मतलब होता है कि अपना शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, अपने शिष्टाचार, अपने बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली फॉलो करना, वो हम लोगों का होगा क्या कहलाएगा? वो हम लोग का कहलाएगा अपने पी और क्यू का पूरा ख्याल रखने वाला। टू माइंड्स वंस पीस एंड क्यूज। फिर नेक्स्ट हम लोग का है मिस द बीट। क्या? मिस द बीट मतलब क्या होता है? अवसर को खो देना। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना, वो हम लोग का मिस द बीट कहला होता है। फिर मदर बीट दिया हुआ। मदर बीट मतलब क्या था? आम जानकारी, मतलब एक ऐसा जानकारी जो कॉमन सेंस हो, जो सभी के पास में अवेलेबल हो, उस तरह की अगर कुछ बताई जा रही है तो वो मदर से बीट होगी। माना घर से जाने से पहले कह दिया करती हैं कि ट्रेन में गेट पे खड़ा नहीं होना, तो क्या कहते हैं उसको, और मतलब माँ जो हम लोगों को अलग अलग तरह के सजेशंस दिया करती है, वो हम लोग के मदर बीट कहलाएगी। आगे हम लोग का मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश पाताल को एक कर देना। टू ट्राई वंस बेस्ट, मतलब किसी चीज़ में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा ट्राई करना, वो हम लोग का मूव्स हेवन एंड अर्थ कहला रहा होगा। फिर मच क्राई एंड लिटिल बुल, मतलब होता है क्या? राई का पहाड़ बनाना, मतलब हम इसको सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई छोटी सी बात है उसका बतंगर बना देना, मतलब काफ़ी छोटी सी बात है उसको बहुत ही बड़ा बढ़ा चढ़ा के किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, मतलब राई का पहाड़ बना देना वो। इसी को एक और चीज़ हम लोग कहते हैं कि नच एडो अबाउट नथिंग, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जान रहे उसके चीज़, उसके बारे में भी हम लोग बहुत सारा बात बता रहे होते हैं किसी को, तो ये हम लोगों का मतलब कम इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है, उसको भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ऐसा। या फिर हम लोग अगर नहीं जानते तो भी उसके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हम लोग किसी के सामने भाषण वगैरह दे रहे होंगे, तो उसको हम लोग कह रहे होंगे मच एडो अबाउट नथिंग, या फिर मच क्रा एंड लिटिल बुल। तो बस इतने ही हम लोगों के ये एम वाले सारे के सारे थे। अब नेक्स्ट में हम लोग जो है वो एन वगैरह के सारे आने वाले वर्ड को देखेंगे, चूँकि हम आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि इसके तुरंत बाद हम लोगों का जो है वो ब्लैक बुक आएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर।